हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्सरसाइज 4.4, राइट। उसमें हम क्वेश्चन 1 करेंगे। तो देखिए, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट। अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट होंगी तब उन्हें फाइंड करना है, राइट। तो नेचर ऑफ रूट्स, जैसे कि मैं प्रीवियस वीडियो में भी आपको नेचर ऑफ रूट्स बता चुकी हूं, यहां पे रिकैप कर लेते हैं। तो चलिए देखिए, नेचर ऑफ रूट्स, इफ डी इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। एंड व्हाट इज डी? डी इज डिस्क्रिमिनेंट, एंड डिस्क्रिमिनेंट क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो हम प्रीवियस वीडियोज में आपको फॉर्मूला दे चुके हैं, ये वाला रूट्स निकालने का। इसमें जो ये वाला पार्ट होता है वो हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट जब ग्रेटर होगा 0 से तो टू रियल रूट्स, तो दो रियल रूट्स बनेंगे, वो भी अलग अलग, राइट। और जब d इज इक्वल टू 0 होगा तो सिर्फ एक रियल रूट बनेगी। अगर d लेस देन 0 होगा तो कोई रूट्स नहीं बनेंगी, राइट। ये नेगेटिव वाला केस होगा। व्हेन d जो है नेगेटिव होगा तो ये वो वाला केस होगा, तो 0 से कम, तो इसलिए कोई रियल रूट नहीं बनेगी, राइट। सी फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन 1 का। तो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। वी हैव ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ सी व्हाट इज a in it? a is 2, b is -3 and c is what? c is 5 in it, right. So now we find out d. d means discriminant. Discriminant from it, b square minus 4ac, right. So what we will get? b square is -3. तो -3 का स्क्वायर -4 into means multiply a is 2, multiply c is 5. 3 का स्क्वायर 9, 3 3 जा 9 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। -4 2 जा 8, 8 5 जा 40, ठीक है। तो d क्या आ गया है हमारा? -31। अब ये क्या है? नेगेटिव। इट मीन्स ये क्या है? इमेजिनरी है, तो इसके नो रियल रूट्स बनेंगे। और देखिए ये d लेस देन 0 है, इसलिए इसके नो रियल रूट्स बनेंगे। हेंस देयर इज नो रियल रूट्स, राइट। तो चलिए क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में। तो सी हियर a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -4√3 एंड c इज इक्वल टू 4 है, राइट। ये a है, ये b है एंड दिस इज c। नाउ d निकालेंगे। d इज इक्वल टू b² -4ac, राइट। तो d क्या होगा? d मीन्स डिस्क्रिमिनेंट, राइट। b² यानी -4√3 का होल स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई a is 3 and multiply 4 is c. Now we solve it. 4 का स्क्वायर इज 16 मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर, मैंने आपको पहले ही बताया था, √3 इंटू √3 इज 3, राइट। तो 3 बन जाएगा और माइनस माइनस प्लस, माइनस लगाया, 4 3 जा 12 एंड 12 4 जा 48। 16 इंटू 3 इज 48 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। And what is d? d is equal to 0. d is equal to 0. It means one real and same root निकलेंगी, right? One real root निकलेगी इसके अंदर। Now we apply the formula. x is equal to -b plus minus √b² -4ac upon 2a। Now इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। x इज इक्वल टू -b, b इज -4√3, ठीक है, प्लस माइनस, और ये b² -4ac
बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या था, डी, और डी हमारा क्या था, इज इक्वल टू 0 था इस केस में, राइट। तो उसकी जगह हम डाल देंगे 0, 0 का रूट भी 0 होगा, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए इज 3, तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4√3 अपॉन 3 टू ज़ा 6, ठीक है। नाउ x इज इक्वल टू 4 इंटू √3 अपॉन 6, कट जाएगा, 2 टू ज़ा 2 3 ज़ा, तो x क्या आया, 2√3 अपॉन 3, ठीक है। तो x क्या आ गया हमारा, 2√3 अपॉन 3, राइट, हेंस 1 रियल रूट। तो चलिए थर्ड पार्ट देख लेते हैं। यहां a, b एंड c इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2x² माइनस 6x प्लस 3 ये है, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस 6 एंड c इज इक्वल टू 3। d निकाल लेंगे, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला है b² माइनस 4ac, ठीक है। b है हमारा माइनस 6, तो माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज 2 मल्टीप्लाई c इज 3, 6 का स्क्वायर 6 6 जा 36 और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस का साइन लगा, 4 2 जा 8 एंड 8 3 जा 24, ठीक है। तो ये आ गया d हमारा 12, राइट। अब d 12 आ गया, इट मीन्स d इज इक्वल टू 12, d इज greater than 0, d is greater than 0, right, it means 2 real roots निकलेंगी, वो भी अलग अलग, right। फॉर्मूला देख लेंगे हम, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, ये क्या होता है, d की वैल्यू होती है, तो हम रूट d लिख देंगे सिंपल, राइट, अपॉन 2 इंटू ए, वैल्यू पुट करेंगे इसमें, माइनस बी, ठीक है, माइनस फॉर्मूले का है और b क्या है माइनस 6, इसलिए इसको ब्रैकेट में डाल दिया, प्लस माइनस लिखा, रूट डी यानी d कितना है हमारा 12, ठीक है, तो रूट में 12 लिख दिया, अपॉन 2 मल्टीप्लाई a इज 2, राइट। ये देखिए ये है d, इसको सॉल्व करेंगे अब हम, माइनस माइनस प्लस 6, ये प्लस माइनस रूट 12 है, ठीक है। तो रूट 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, रूट 12 का देखिए, रूट 12 का हम एलसीएम लेते हैं, 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा, राइट, क्या निकला 2 2 एंड 3, यानी रूट में 2 2 एंड 3 इस तरह से निकले, और यहाँ पे 2 इंटू 2, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 6 हमने ऐसे ही रहने दिया, प्लस माइनस लगा, जब रूट टू अंदर है तो एक 2 विदाउट रूट बाहर आ जाएगा एंड रूट 3 अंदर रह गया, ठीक है। अब ये 2 इंटू 2 ऐसे ही लिखा रहने दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए ये 2 है ये 3 है, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आया तो अंदर क्या बचा, 2 3 जा 6 प्लस माइनस 2 बाहर आ चुका है, सिर्फ रूट 3 अंदर रह गया, राइट, और अपॉन में 2 इंटू 2, राइट। अभी 2 से 2 कैंसिल हो गया और अब बचता क्या है, x क्या आया 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2। अभी x एक बार प्लस में लिख देते हैं, 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2 और एक बार माइनस में 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2। इससे 2 रियल लेकिन डिस्टिंक्ट रूट्स बनी है, अलग अलग रूट्स बनी है, हेंस 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट्स आर 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2 and 3 minus root 3 upon 2.
राइट। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। के की वैल्यू हमें निकालनी है। यहाँ पे देख लेते हैं। फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0, we have a is equal to 2, b is equal to k and c is equal to 3, right? For two equal roots, for two equal roots, क्योंकि इक्वल रूट्स हैं, इट मीन्स जो d होगा हमारा इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, d इज इक्वल टू 0 होगा। और d का फॉर्मूला क्या होता है? d इज इक्वल टू यानी डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस 4 इंटू AC, राइट। वैल्यू डाल देते हैं। d इज इक्वल टू b कितना है? k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज 2 मल्टीप्लाई c इज 3। सॉल्व करते हैं। k² माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, ये वैल्यू आई है। ठीक है, और d इज इक्वल टू क्या होता है? ये तो आया d, एंड d क्या है? d इज इक्वल टू 0 है, तो k² माइनस 24 इज इक्वल टू 0 आ गया। k² ऐसे ही लिख लेते हैं, ये माइनस 24 है, इज इक्वल टू की दूसरी साइड जाके प्लस 24 बन जाएगा। एंड k इज इक्वल टू k² था, 24 को स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट में डाल देते हैं, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2√6। ठीक है, और वो भी प्लस माइनस में 2√6, राइट। प्लस माइनस में वैल्यू आ जाएगी क्योंकि ये रूट था। ठीक है, देखिए अब 2√6 कैसे आया? 24 का हमने एलसीएम लिया, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा 2 2। √24 को कैसे लिख सकते हैं हम? √24 को कैसे लिख सकते हैं हम? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ये वाले 2 दोनों बाहर आ गए। √2 सिर्फ 2 बाहर आ जाएगा, और ये 2 3 ज़ा 6 बच गया, राइट। तो इस तरह से ये यहां पे हमें मिला। क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 2 देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सिंप्लीफाई दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में अभी नहीं है, हम इसको सॉल्व करेंगे, देन वी विल गेट इट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म, राइट। kx मल्टीप्लाई x क्या बन जाएगा? kx² बन जाएगा, राइट। माइनस kx को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -2kx हो जाएगा, प्लस 6 ये वैसे ही रह गया, इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन किए पहले, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, राइट। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गया। अब देखिए a क्या है? a इज k, b क्या है? b है -2k, x नहीं लेंगे, x के आगे की जो भी वैल्यू होगी वो b है, एंड c क्या होगा? इज इक्वल टू 6, राइट। नाउ वी हैव 2 इक्वल रूट्स। 2 इक्वल रूट्स बनेंगे, इट मीन्स d हमारा क्या होगा? इज इक्वल टू 0 होगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? 0 होगा। चलिए तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। d इज इक्वल टू b² माइनस 4 इंटू AC। d क्या आ जाएगा? b क्या है हमारा? -2k, -2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज k एंड c इज 6। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस बन जाएंगे, k का स्क्वायर इस तरह से ओपन हुआ, ये माइनस 4 6 ज़ा 24 एंड k साथ में। तो ये क्योंकि 2 इक्वल रूट्स हैं तो d इज इक्वल टू 0 है, यानी
4k² माइनस 24k इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, राइट। अब इसमें से एक कॉमन निकालेंगे k एंड 4 भी कॉमन निकल जाएगा। 4, अब 4 एंड k कॉमन निकालेंगे, क्योंकि देखिए 4 1 ज़ा 4, ठीक है, और एक के बाहर निकल गया तो एक के अंदर रह गया माइनस 4 6 ज़ा 24 एंड के बाहर निकल चुका है, एक ही था, तो इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करके 4k ब्रैकेट में 1k को हम सिंपल k भी लिख सकते हैं, माइनस 6 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0 बन जाता है, ठीक है। तो 4k जब यहां जाएगा तो क्या बन जाएगा, k माइनस 6 यहां रहा और 4k मल्टीप्लाई में यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 0 से डिवाइड होगा तो 0 ही बन जाएगा, और k क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे माइनस 6 है, यहाँ पर जाके प्लस 6 हो जाएगा, राइट। एक k की वैल्यू ये आ गई। अब देखिए 4k ब्रैकेट में k माइनस 6 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। अगर 4k हमारा यहाँ पे रह जाता है और ये पूरा ब्रैकेट उठ के दूसरी साइड चला जाता है तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ पे जाके डिवाइड में बन जाएगा, तो इज इक्वल टू 0 अपॉन k माइनस 6, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, तो 4k इज इक्वल टू 0 बन जाएगा और k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, क्योंकि 4 भी वहां पर गया तो डिवाइड में 0 डिवाइडेड बाय 4 बनेगा और उसका मतलब भी 0 होता है, तो k की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। इट मीन्स k इज इक्वल टू 0 does not satisfy the quadratic equation. It means k is equal to 0 does not satisfy the quadratic equation. इस quadratic equation को satisfy नहीं करता, hence value of k is equal to 6। हम ये वाली वैल्यू लेंगे, ठीक है, hence the value of k is equal to 6। अगर आपको मेरा चैनल देखना अच्छा लग रहा हो और आप आगे वाली और वीडियोस देखना चाहें तो प्लीज मेरे चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।